नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इमरान खान की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, वो अब नाव की तरह हिचकोलने लग गई है। पता नहीं कब ये पलट जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब कश्मीर के मसले पे उनके ही मंत्री, इमरान खान के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री अब टेलीविजन चैनल पे, इंटरव्यू में और जनसभाओं में ये मानने लग गए हैं कि उनके हाथ से, मतलब पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर चला गया है। ये तो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। आर्मी के रहमो करम की वजह से ये चुनाव जीत पाए थे। बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन के जितने इनके साथी हैं, उनको अब ये लग रहा है कि उनको अगर अपनी साख बचानी है जनता के अंदर, तो कम से कम ये जो पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर चला गया है, उसका पाप, उसका इल्जाम वो अपने सर पे तो नहीं लेना चाहते। और इसलिए ये लोग अब इमरान खान के खिलाफ आवाज देना उन्होंने शुरू कर दिया है, बयान देना शुरू कर दिया है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले यह समझते हैं कि जो सबसे वरिष्ठ, जो अब तक हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला लीडर, वहां का रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया। हम, मतलब पाकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के मुद्दे को हम नहीं ले जा पाए। बड़े बड़े ममालिक को, बड़े बड़े जो देश हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनको हम कन्विंस नहीं कर पाए। सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला नहीं उठ सका। यूएन में हमारे पास वो एक, उनके पास वो तो एक इमेजिनेशन में जीते हैं कि भाई कश्मीर में यूएन का एक करार है कि यहाँ पे रेफरेंडम होना है। बहुत सारे हिंदुस्तान में भी इस तरह की बकवास करते हैं। तो वो कुछ नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर चला गया है। ये उनको अब रियलाइज होने लग गया है। वैसे तो ये तो, वैसे मैंने कहा कि वो एक जो कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, तो पाकिस्तान तब तक भौंकता ही चला आ रहा था, हुआ कुछ नहीं। तो इमरान खान के ऊपर अब बाकायदा इस बात के लिए प्रेशर आ रहा है कि आप पूरी तरीके से कश्मीर के मसले के ऊपर आप फेल हो गए हैं। और ये रियलाइजेशन कब हो रहा है? ये रियलाइजेशन तब हुआ है जब 2 दिन पहले चीन और पाकिस्तान पिछले दरवाजे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाह रहा था। लेकिन एक स्वर में जितने भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कंट्रीज हैं, उन लोगों ने कहा कि ये बायलैटरल मसला है, ये फोरम नहीं है जहां पे इस मसले को उठाया जाए। और ये मसला नहीं उठा। और मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से किया गया आखिरी प्रयास था। लेकिन इसके जवाब में क्या आया कि चीन और रशिया, इन दोनों में अच्छी दोस्ती है, लेकिन रूस की पुतिन सरकार ने एक ऐसा बयान दिया कि जिससे पाकिस्तानियों का जो होश ठिकाने आ गए। रूस की तरफ से, पुतिन सरकार की तरफ से ये बताया गया कि कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है, मतलब आर्टिकल 370 को हटाया है, वो बिल्कुल सही है। और जिन किसी को भी प्रॉब्लम है, वो कश्मीर जाकर के, खुद जाकर के देख करके आए। तो ये तो मसला इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया है कश्मीर के मुद्दे पे, ये बात तो एक हो गई। लेकिन मुसीबत इमरान खान के सिर्फ कश्मीर ही नहीं है। ये तो आए थे रियासत मदीना बनाने के लिए, झूठे झूठे वादे करके नया पाकिस्तान ये बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हुआ ये कि इनके आने के बाद से महंगाई जो है आसमान छूने लग गई। इन्होंने वादा किया था कि हम ऐसे ममालिक बनेंगे, ऐसा देश बनेंगे जो कहीं भीख मांगने नहीं जाएगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अभी इनको सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। ऊपर से एक तो इकॉनमी खराब हो ही गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, भीख मांग रही है इमरान खान की सरकार हर जगह। और अब एफएटीएफ का जो है, अगले महीने एफएटीएफ का जो वो डंडा वो पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो इमरान खान के हाथ से बाहर है। उनके पास कोई चारा नहीं है कि आप वर्ल्ड बैंक के शर्तों को आप माने। और वो शर्त किस तरह की है? कि वो शर्त है
कि आप अपने जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं उसको जो है और आप ढीला करें। मतलब ये एक तो अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से 150 रुपये के आसपास पहुंच गया है पाकिस्तानी रुपया, अब ये 200 के आसपास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा जो रुपया है वो डिवैल्यू होगा, प्लस आपको कर्ज नहीं मिल रहे हैं। और समस्या ये हो रहा है कि चाइनीज से आपने तो हाथ मिला लिया, और चाइनीज वो तो बिजनेसमैन वाली पॉलिसी अपनाती है, वो तो दोस्ती यारी जानती नहीं है। चीन की सरकार, उन्होंने वो बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग बोल में चीन और पाकिस्तान वो कॉरिडोर बना रहे हैं ग्वादर एयरपोर्ट से और लेकर के पूरा वो जिंगजियांग तक के लिए हाईवे बनने वाला है। चीन ने क्या किया वहां? चीन ने लोन में पैसे दिए, रोड भी बना रहा है, चीनी कंपनी रोड भी बना रही है, लोन से पैसा भी ले रही है और 17% उसके ऊपर ब्याज भी ले रही है। और अब वो मसला जो है वो बिल्कुल ही लटकता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान एक बिल्कुल रोग कंट्री बनता चला जा रहा है। लेकिन राजनीति वहां की क्या हो रही है? राजनीति में वहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आ गया जब मुशर्रफ को फांसी की सजा दे दी गई। अब कैसी कोर्ट है पता नहीं, इन देशों में किस तरह से जजमेंट सुनाते हैं। मुशर्रफ के ऊपर फांसी की सजा दे दी। सिर्फ फांसी की सजा नहीं दी, बकायदा कोर्ट ऑर्डर में लिख दिया कि मुशर्रफ की लाश को जो है फांसी देने के बाद उसको घसीटा जाए, उसको किसी चौराहे पर टांगा जाए। तो मेडिवल एज मैंने किस तरह का कानून, किस तरह का कोर्ट है वहां, भगवान मालिक। लेकिन इससे हुआ ये कि आर्मी नाराज हो गई कि खबरदार मेरे एक पुराने जनरल को आप इस तरह से क्या कर रहे हैं। और इसका ठीकरा फूट गया इमरान खान की तरफ, और वो इसलिए आर्मी नाराज हो गई, इमरान खान से ये जवाब तलब करना शुरू कर दिया कि आप कम से कम जुडिशरी, लोअर जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो किसी तरीके से एक प्रेशर आया, फिर मामला को निपटा करके ये सारी चीज़ों को इमरान खान ने अपना फेस सेव किया। लेकिन दरार उससे पहले भी आ गई थी आर्मी और वहाँ की सरकार में, जब जनरल बाजवा का एक्सटेंशन का मसला आया था। कोर्ट ने उस पर मना कर दिया, किसी तरीके से उससे भी वो निकले। तो कहने का मतलब ये, इमरान खान जो आर्मी के साथ, वो एक चीज़ समझ लीजिए, हिंदुस्तान की तरह वहाँ की आर्मी नहीं है। वहां की आर्मी दरअसल वहां पे वो पावर बेसिकली वहां आर्मी के पास होता है, और सरकार जो है उसकी कठपुतली होती है। और सरकार अगर आर्मी के पूरे उसको खुश रखने के लिए चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं करती है तो वो वहां पे ज़्यादा दिन तक वो राज नहीं कर सकता। तो बचते बचाते इमरान खान किसी तरीके से आर्मी को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन दरार पड़ गई है। ये बात एक माने ये दूसरी कहानी है। एक तो कश्मीर का मसला हो गया, दूसरा इकॉनमी, और तीसरा जो इमरान खान के जो रिश्ते आर्मी के साथ हैं उसमें दरार पड़ गई है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है, चूंकि ये गठबंधन की सरकार है और कोई व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहता कि ये जो महंगाई जो बढ़ी है वहाँ पे 300 रुपये किलो प्याज जो बिक रहा है, टमाटर जो इतने महंगे हो गए हैं, खाने पीने के लिए, मीट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पे तो आज की खबर है कि वहां पे तो ढंग से आटा भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी आसमान को छू रहा है। तो ये सारी चीजें जो लोग परेशान हो रहे हैं वो उसके हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन लोगों को ये भी डर समा रहा है कि पता नहीं कब आर्मी इन्हें रास्ता दिखा दे, कब ये गठबंधन टूट जाए, फिर वापस चुनाव लड़ने जाएंगे ये सारी पार्टियां, तो फिर क्या होगा? जनता पूछेगी कि तुम तो रियासत मदीना बनाने के लिए गए थे, यहाँ पाकिस्तान बनाने आए थे, इमरान खान के साथ आप चले गए, लेकिन आपने क्या किया? नया पाकिस्तान आपने ऐसा बना दिया कि जहां खाने के लिए किल्लत पड़ रही है, चीजें नहीं है। हिंदुस्तान के साथ आपने रिश्ते खराब कर लिए, टमाटर नहीं आ पा रहा, प्याज नहीं आ पा रहा, दवाइयां नहीं आ पा रही। वैसे मैं आपको बता दूं, दवाई की बात आई तो याद आ गया कि चुपके से पिछले दरवाजे से जो है हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसपे वो भारत पर डिपेंडेंट था और वो दवाइयां खत्म हो गई वहां। तो हिंदुस्तान है, सरकार का दिल पसीज जाता है, तो कुछ दवाइयां सबकी सप्लाई हुई है पाकिस्तान में।
तो ये पूरा जो मसला जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ जो है अब धीरे धीरे वो उब चुकी है इमरान खान के वो टेंट्रम से और इमरान खान के भाषणों से, क्योंकि जमीन पे कुछ होता दिख नहीं रहा है। और यही वजह है कि जो उसके गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो अब इमरान खान से किनारा करना शुरू कर दिया है। और ये सब क्यों हो रहा है? और ये सब इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को मोदी की नकल करनी है, मोदी की बराबरी करनी है। जैसे यहां देखिए सारे अपोजिशन लीडर दिन रात मोदी 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 करते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान भी यही करता रहता है। और इसलिए इस होड़ में वो लगने की वजह से वो अपने देश के ऊपर, अपने समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। कश्मीर की वजह से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े उसे। हिंदुस्तान में बहुत सारे एजेंसियों, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड करना पड़ रहा है उनको। तो इस वजह से पाकिस्तान इमरान खान के नेतृत्व के अंदर आगे नहीं पीछे धीरे धीरे जा रहा है। कब तक वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहते हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।